शेर समझता है। अभी खैर है तेरी और माफ कर दूंगा चंदन तुम्हारी खता माफ कर चलेगा कोई ना पता। तेरी लाश आसमान में मराएगी और तुझे कोई पता नहीं। तो चंदन को गोली उठाने का शौक है। मैं शपथ दे रहा हूं और उस शपथ को लेकर मुझ पे गोली चला। कमाल सिंह कि तेरी मां की कसम गोली चला तेरे छतरी पिसर पीठ पीछे तो हर तेरे माँ की सौगंध है। आज तुम उनमें गोली चला के देखता हूं कि तेरी गोली मेरे सीने में लगती है या फिर तेरी ही गोली तेरे सीने को पार करती है। अरे मैंने पहले बताया था कि तेरी ही बंदूक है, तेरी ही गोली है और तेरी सीने की उस बात हम तो मजाक कर रहे थे चंदन भैया। वो कहा कहते हैं कि हम कहीं खेल खेलते हैं वो लुका छुपी कहा कहते हैं उसको। हाँ वही खेल रहे थे तुमसे। साले अभी बता रहा था कि दो गोली हिले ना हम गाड़ी बैठ हिले लगाएंगे। वाह कमाल वाह कैसे कैसे खेल खेल लो खेल में नहीं। हम वो क्या कहते हैं कि हम सोच रहे थे कि बंदूक उठाने में तुम्हारे हाथ कांपते नहीं है क्या? अच्छा इसीलिए जब बंदूक मेरे हाथ में आई तो बात मजाक में पहुंच गई। मजाक करने की क्या बड़ी है हमसे। वो क्या कहते हैं कि अब जब हाथ में बंदूक आ ही गई है तो हम थोड़ा निकल जाएंगे। है कमाल जो निकलने की तो बात कर रहा है मेरी गोली ऐसे नहीं जाने देगी। नहीं नहीं गोली नहीं चलाऊंगा। अच्छा तूने पहली मुलाकात मुझसे एक बात कही थी। हाँ क्या कही थी कि चंदन तू भी ठाकुर है मैं भी ठाकुर हूँ। अरे उसमें कोई शक की बात नहीं। मैं कमीना नहीं हूँ जो ठाकुर होकर के ठाकुर पे गोली चला दूं। क्या क्या जो है आप इंसाफ करते हैं। हमारे ऐसा इंसाफ भी आप है जैसे हम मैं इंसाफ करना बहुत चाहता हूँ। अब तक इंसाफ हो जाता लेकिन आज तुझे मैं जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये पैगाम लेकर के जा और ठाकुर विजय सिंह से बता दे कि इस समाज में गरीबों के ऊपर जुल्म करना बंद कर दे अन्यथा उसकी हवेली में एक भी ईंट नहीं बचेगी। ठाकुर साहब अरे हम ठाकुर साहब से बता रहे हैं कि ठाकुर साहब गरीबों पे अत्याचार मत कीजिए। हाँ बता देना नहीं तो ऐसी मौत दूंगा कि ठाकुर का चेहरा भी पहचान नहीं सकोगे। हमारी माना तो ना ठाकुर साहब हम लोगों को क्या कहते हैं जाओ लोगों पर अत्याचार करो
माफ कर दो हमको। कहाँ रहे इधर? अबे इधर आओ भैया। अरे पाँव छू ले सही भैया। हम लोग का क्या कराया भैया? सारे कमले भैया माफ करना। अगर तब तक भैया को समझा ले, समझा ले भाग गए। कमाल सिंह अगर तुझे मैं मार देता तो ये संदेशा लेकर ठाकुर तक कौन जाता। अब तक तेरा संदेशा ठाकुर सुनेगा। आज पटूरा होकर के चंदन से प्रतिशोध लेने के लिए बंदूक और आदमी को लेकर के निकले, लेकिन विजय सिंह और कमाल तुझे ऐसी मार मारूंगा कि जहां पानी होगा लेकिन पानी पीने वाला होगा। चंदन सिंह ललोराम, हाँ बिल्कुल। देखो गरीब तो हर इंसान होता है, मांगता है और मांगना भी चाहिए तो भगवान से, लेकिन ऐसे करने को ठाकुर से क्या लेने की क्या जरूरत थी। अपने आप को बेच देते, अपना काम चला लेते। सोच की तेरी वो 18 साल की लड़की शोभा, अगर उसकी इज्जत आज मिल गई होती तो शायद जीते जी मर जाता। ठाकुर के हवेली पे कभी कसम मत देना। चलो तुम्हारी बेटी सही सलामत है, हम तुम्हारी बेटी से तुम्हारा मुलाकात करवाते। चलो आइए। चंदन नहीं लौट कर आया। ऐसा न हो कि मेरे बाबू और चंदन को भी ये कमाल मान न दिया हो। भगवान रक्षा करना उनका। अरे परमात्मा, अरे ऐसे गरीबों के साथ भी तो अत्याचार कर रहा है। आज देखो कैसे कैसे गरीब माँ बाप और बेटे, माँ तो चली गई लेकिन आज बेटे और बाप का प्यार देख करके मेरे दिल में सोच आ रहा है कि भगवान मैं भी गरीब हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ही जैसा मुझ पे भी अत्याचार हो गई। ठीक है लड़ो, अपनी बेटी को लेकर के घर जाओ और चैन के लिए अपने झोपड़ी में रहना शुरू करो। अगर तुमने मेरे साथ उपकार किया है तो एक उपकार और करके दो। कौन सा उपकार लेना चाहते हो मुझसे? मेरा यही उपकार है कि मेरी बेटी को अपने शरण में लगा लीजिए। हमारा यही अनुरोध है आपसे। तुम्हारी बेटी को शरण में लगा? हाँ, हम आपका कहना नहीं समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटी को अपने साथ में रख लीजिए, इसे अपने साथ ही रखिएगा। नहीं 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 लघुराम, अगर तुम्हारी मीठी छुपी बातों को सुन करके आज मैंने अगर शोभा का हाथ थाम करके अपने साथ रख लिया तो इन्हीं समाज के लोग कनवनिया उठाना शुरू कर देंगे कि चंदन ने छोटी सी उपकार की शोभा के साथ में और उसका हाथ थाम कराते को रंगलिया बना। इसलिए मैं अपने नाम को बदनाम नहीं होने देना चाहता था। इसलिए हमें तुम्हारी बात शायद मंजूर करने का रास्ता नहीं निकला। रास्ता तुम्हें दिखाई देगा, हमारी बेटी से पूछ लीजिए। ठीक है, जैसा वो कहे। अगर मैं गरीबों का मसीहा बन करके निकला हूं और तुम्हारे दिल में तमन्नाएं हैं कि हम तुम्हारी बेटी शोभा का हाथ थाम लूं, तो कुछ मुझे समय दो, मैं शोभा से बात करूंगा, फिर आपसे बताऊंगा कि हम करेंगे। ठीक है, अब तुम दोनों बात कर लो, हम थोड़ा आराम कर। चंदन धन्य हो, जो मेरे बाबू को वहां बचा लिया और कभी भी आपका और कभी